चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ममता बनर्जी बोली, इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा। 7 फेज में चुनाव से मोदी मंत्रियों को फायदा, कहा हमें हेलीकॉप्टर तक नहीं मिल रहे। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर भाजपा की मदद करने का आरोप लगाया है। ममता ने कहा है कि चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्रियों को देश के संसाधनों का इस्तेमाल कर प्रचार करने के लिए 7 चरण के चुनाव की योजना बनाई है। 19 अप्रैल से 1 जून तक चुनाव निर्धारित किए गए हैं ताकि मोदी और उनके कैबिनेट सहयोगी विपक्ष को कंट्रोल में करने के लिए हर चरण से पहले देश भर में विशेष विमानों से यात्रा करें। ममता बनर्जी ने कहा कि पहले मई तक चुनाव हो जाया करते थे, लेकिन इस साल 1 जून तक बढ़ा दिया गया है ताकि मोदी आर्मी के प्लेन से दौरा कर सके। वहीं हमें हेलीकॉप्टर और अन्य वाहनों की व्यवस्था खुद करनी पड़ रही है। भाजपा नेता हेलीकॉप्टर बुक करके बैठ गए हैं, जिससे हमें बुकिंग नहीं मिल पा रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अमरोहा में राहुल गांधी बोले, जातीय जनगणना देश का एक्सरे, जिस दिन हो जाएगी उस दिन देश बदल जाएगा। 7 साल बाद अखिलेश के साथ सभा की। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने पहली बार अमरोहा में एक साथ जनसभा को संबोधित किया। राहुल ने कहा कि देश की जनता को मालूम होना चाहिए कि उनकी कितनी भागीदारी है। हिंदुस्तान का एक्सरे करवा दो, जातीय जनगणना हिंदुस्तान का एक्सरे है। सरकार आती है, हम जातीय जनगणना का काम शुरू कर देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि जातीय जनगणना से सबको पता चल जाएगा कि आप कितने हो, आपकी कितनी भागीदारी है। इससे किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी कहते हैं बिल्कुल नहीं। भाजपा के लोग कहते हैं कि एक्सरे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। विनेश, अंशु, रितिका को पेरिस ओलंपिक के टिकट। फोगाट लगातार तीसरी बार कोटा दिलाने वाली पहली महिला रेसलर। 4 महीने पहले खेल रत्न लौटाया था। जी हाँ दोस्तों, WFI के खिलाफ रेसलर्स के धरने की अगुवाई करने वाली विनेश फोगाट ने शनिवार 20 अप्रैल को बिश्केक में चल रहे एशियन ओलंपिक क्वालिफायर में 50 किलो वेट कैटेगरी का पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है। विनेश के अलावा अंशु मलिंग ने 57 किलो और रितिका ने 76 किग्रा कैटेगरी में ओलंपिक कोटा हासिल किया है। विनेश ने सेमीफाइनल में कजाकिस्तान की लारा गनिक्यानजी को 10-0 से हराकर ओलंपिक कोटा हासिल किया। उन्होंने लारा के खिलाफ तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर 4 मिनट 18 सेकंड में मुकाबला जीत लिया। विनेश ने लगातार तीसरे ओलंपिक के लिए कोटा हासिल किया है। वे 2020 के टोक्यो और 2016 के रियो ओलंपिक के लिए भी कोटा हासिल कर चुकी है। विनेश लगातार 3 ओलंपिक के लिए कोटा हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। जेल में अरविंद केजरीवाल को दिया जा रहा स्लो पॉइजन। आम आदमी पार्टी ने कहा सीएम को जान का है खतरा। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केजरीवाल का इंसुलिन लेवल लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उन्हें इंसुलिन की डोज नहीं दी जा रही। आम आदमी पार्टी नेता ने दावा किया कि ऐसी साजिशें चल रही है कि अरविंद केजरीवाल की हत्या की जाए। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केजरीवाल बार बार डॉक्टर को बता रहे हैं कि उनका शुगर लेवल बढ़ रहा है, आप मुझे इंसुलिन दीजिए। डॉक्टर कह रहे हैं कि केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। डीजी और डीआईजी से भी इंसुलिन मांगा गया, लेकिन उन्होंने भी इंसुलिन देने से इनकार कर दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी बोले, हिंदुस्तान को 2 तरह के शहीद नहीं चाहिए। भागलपुर में कहा सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को उठाकर फेंक देंगे, एनडीए को 150 सीटें मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भागलपुर में जनसभा की। उन्होंने यहां कहा कि भाजपा के लोग बात करते हैं इतनी सीटें आएंगी, उतनी सीटें आएंगी, लेकिन मैं कहता हूं एनडीए को 150 से ज्यादा सीट नहीं मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को उठाकर फेंक दिया जाएगा। देश को 2 तरह के शहीद नहीं चाहिए। राहुल गांधी के 12 मिनट के भाषण में उनका जोर रोजगार पर था। उन्होंने बताया कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो किस तरह की योजना लाएंगे। उन्होंने कहा कि जो पैसा मोदी सरकार ने अमीरों में बांटा वो हमारी सरकार बनी तो गरीबों को देंगे। वैसे दोस्तों, अग्निवीर योजना के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या इस योजना को बंद कर देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। शार्क टैंक जज की मौत की खबर हुई वायरल। विनीता सिंह बोली, 5 हफ्ते से जूझ रही हूं, मौत और गिरफ्तारी की खबरें फर्जी हैं। जी हाँ दोस्तों, शुगर कॉस्मेटिक्स की सीईओ और रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया की जज विनीता सिंह ने अपनी मौत की खबर अफवाह बताई है। उन्होंने शनिवार 20 अप्रैल को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी। इतना ही नहीं, कुछ खबरों में विनीता सिंह की गिरफ्तारी की झूठी खबरें भी वायरल हो रही है। उन्होंने अफवाह को रोकने के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच, मेटा, फेसबुक की पेरेंट
इंजीनियरिंग कंपनी और मुंबई साइबर पुलिस को शिकायत की, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिए जाने के बाद एक्स पर एक पोस्ट शेयर की। पोस्ट में शुगर कॉस्मेटिक्स सीईओ ने अपनी पोस्ट में एक भ्रामक रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसका टाइटल था भारत के लिए एक कठिन दिन, हम विनीता सिंह को अलविदा कहते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सीजीआई बोले नए क्रिमिनल लॉ समाज के लिए ऐतिहासिक, ये तभी सफल होंगे जब जिन पर इन्हें लागू करने का जिम्मा है वह इन्हें अपनाए। जी हां दोस्तों, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 3 नए आपराधिक कानूनों को ऐतिहासिक बताया। सीजीआई ने यह भी कहा कि भारत अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली में अहम बदलाव के लिए तैयार है। यह बदलाव तभी सफल होंगे जब जिन पर इन्हें लागू करने का जिम्मा है वह इन्हें अपनाए। सीजीआई के मुताबिक इन नए कानूनों ने आपराधिक न्याय के कानूनी ढांचे को एक नए युग में बदल दिया है। ये ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि कोई भी कानून क्रिमिनल लॉ जैसा रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित नहीं करता है। सीजीआई ने दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस इंडियाज प्रोग्रेसिव पाथ इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में यह बातें कही। कार्यक्रम में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि और सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। वित्त मंत्री बोली हम इलेक्ट्रोल बॉन्ड फिर से लाएंगे। कांग्रेस बोली और कितना लूटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्कीम को असंवैधानिक बताया था। जी हां दोस्तों, इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम पर फिर विवाद हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम को फिर से वापस लाएंगे। इसके लिए पहले बड़े स्तर पर सुझाव लिए जाएंगे। सरकार के दोबारा से इलेक्ट्रोल बॉन्ड लाने की बात पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि इस बार वे कितना लूटेंगे। इससे पहले 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक फंडिंग के लिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह स्कीम असंवैधानिक है। बॉन्ड की गोपनीयता बनाए रखना असंवैधानिक है। यह स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मुंबई की युवती ने रवि किशन को अपना पिता बताया, किया मुकदमा, डीएनए जांच की मांग। जी हां दोस्तों, मुंबई की 25 वर्षीय एक युवती ने शनिवार को यहां की एक अदालत में भारतीय जनता पार्टी के नेता रवि किशन के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर कर दावा किया है कि गोरखपुर के सांसद उनके जैविक पिता हैं। महिला ने डीएनए परीक्षण की मांग की है। शिनोवा नामक युवती ने उसे अभिनेता से नेता बने रवि किशन की जैविक पुत्री घोषित करने का अदालत से अनुरोध किया है। याचिकाकर्ता का दावा है कि वह अपर्णा सोनी के साथ भाजपा नेता के रिश्ते से पैदा हुई है। युवती ने वह निषेधाज्ञा जारी करने का अदालत से अनुरोध किया है जिसके तहत रवि किशन किसी भी प्रकार उसे अपनी जैविक पुत्री मानने से इनकार न करें। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सिसोदिया ने चुनाव प्रचार के लिए जमानत मांगी। सीबीआई बोली कोर्ट ने इन्हें मास्टरमाइंड माना। बैल मिली तो जांच और गवाहों को प्रभावित करेंगे। जी हां दोस्तों, राविस रेवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े सीबीआई और ईडी केस में रेगुलर जमानत की मांग वाली याचिका मनीष सिसोदिया की जमानत वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट 30 अप्रैल को फैसला सुनाएगी। सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने स्पेशल जज कावेरी बावेजा से कहा कि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट ने सिसोदिया को केस का मास्टरमाइंड माना है, वे जांच को प्रभावित कर सकते हैं। सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए भी जमानत याचिका लगाई थी, लेकिन इसे वापस ले लिया गया। मनीष शराब नीति केस घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। वहीं ईडी ने 9 मार्च 2023 को सीबीआई की एफआईआर से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। 28 फरवरी 2023 को सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। T20 वर्ल्ड कप टीम में जगह बनाने को पूरी ताकत झोंक दूंगा। 38 साल की उम्र में दिनेश कार्तिक विश्व कप खेलने को हैं तैयार। जी हां दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ दिनेश कार्तिक का खेल भी निखरता जा रहा है। टीम इंडिया के अनुभवी विकेटकीपर कार्तिक का कहना है कि उनकी नजरें आगामी T20 विश्व कप में खेलने पर लगी हुई है। आईपीएल के इस सीजन रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की ओर से खेलते हुए दिनेश कार्तिक बल्ले से खूब धमाल मचा रहे हैं। उनका कहना है कि T20 विश्व कप टीम में जगह बनाने को वह पूरी ताकत झोंक देंगे। T20 विश्व कप के 90वें संस्करण का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्टइंडीज में 1 जून से होगा। विश्व कप तक कार्तिक 39 साल के हो जाएंगे। दाएं हाथ के अनुभवी विकेटकीपर दिनेश कार्तिक 2022 में ऑस्ट्रेलिया में T20 अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप के अंतिम चरण का हिस्सा थे, जो भारतीय टीम के लिए उनका अंतिम टूर्नामेंट था। तब से वह क्रिकेट विशेषज्ञ बन गए और कमेंट्री भी करने लगे हैं। आईपीएल के इस सत्र में वापसी करते हुए वह अपने बल्लेबाजी को नए स्तर तक लेकर गए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। एमपी, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र समेत 12 राज्यों में हीट वेव, तापमान 43 डिग्री। अगले 3-4 दिन हालात ऐसे ही रहेंगे। 17 राज्यों में आज बारिश का है अनुमान। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को 12 राज्यों में हीट वेव चलेगी। इसमें बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, गुजरात और तमिलनाडु शामिल है। यहाँ हीट वेव की स्थिति 3 से 4 दिनों तक जारी रहेगी। इन राज्यों के 17 शहरों में शुक्रवार को दिन का तापमान 43 डिग्री के
करीब दर्ज किया गया। वहीं दोस्तों मौसम विज्ञान विभाग ने 17 राज्यों में बारिश का अनुमान भी लगाया है। इनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक शामिल हैं।